हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा ब्रेकिंग है। अगर आप सीएनजी या पीएनजी का यूज करते हैं दोस्तों, तो आपकी कार में जो सीएनजी डलता है उसके प्राइसेस अगले कुछ दिनों में कम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। और पाइप नेचुरल गैस के भी प्राइसेस कम होने वाले हैं। यहां पर कैबिनेट ने श्री किरीट पारेख जो कमिटी की जो रिपोर्ट है उसको ओके कर दिया है, गो अहेड कर दिया है। और यहां पर क्या इंपैक्ट होगा आईजीएल, एमजीएल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, उनके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। इनफैक्ट ये 2 सप्ताह पहले हमने ये जो कैबिनेट का ये जो बड़ा जो ट्रिगर था इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था, और किस तरीके से फायदा आईजीएल, एमजीएल, ओएनजीसी या ऑयल इंडिया को हो सकता है उसके बारे में हमने उस समय में बात भी की थी दोस्तों। तो आज के वीडियो में इस डिस्कशन को हम और आगे ले जाएंगे और समझेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्राइस है पीएनजी और एलएनजी के कम होने वाले हैं। इनफैक्ट अगर कैबिनेट का अप्रूवल नहीं आया होता तो जो प्राइस है और ज्यादा बढ़ गए होते। अगर आप सीएनजी यूज कर रहे हैं तो और 10% हो सकता है प्राइस बढ़ गए होते, या और 5% प्राइस बढ़ गए होते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या है? देखिए, होता क्या है, हर 6 महीनों में जो गैस के जो प्राइसेस हैं उनको एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म बोला जाता है। तो हर 6 महीनों में गैस के नए प्राइस आते हैं। ठीक है, हर 6 महीनों में नोटिफिकेशन आता है। तो अभी अप्रैल 1 से नया गैस का प्राइस आना था। खैर थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली में ये अप्रैल 1 से ही हो जाना था, लेकिन कैबिनेट के अप्रूवल कुछ 4-5 दिन के बाद में आया। तो ये जो प्राइस जो होता है इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से होता है। और इंटरनेशनल प्राइस जो था पिछले अगर 2022 में देखें तो बहुत ज्यादा प्राइस था, तो फॉर्मूला के हिसाब से और ज्यादा प्राइस हो सकता था। लेकिन किरीट पारेख साहब की जो कमिटी है, तो उन्होंने कहा कि जो भी प्राइस है उसको एक बैंड में रखा जाए, और वो बैंड है 4 से $6.5 MMBTU। अभी जो प्राइस एक्चुअली में चल रहा था वो था 8.57 MMBTU। ये और बढ़ सकता था, ये 9.5-10 MMBTU हो सकता था। लेकिन अब क्या होगा, चूंकि जो कमिटी की रिपोर्ट अब बाहर हो चुकी है, कैबिनेट का मंजूरी हो गया है, तो अब मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन यही है कि $6.5 MMBTU प्राइस हो। मतलब अभी जो भी प्राइस है उससे थोड़ा प्राइस यहां कम ही होने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव बिल्कुल हो गया है। अगर आप यूजर है, कस्टमर है, तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, अब अलग अलग जो एस्पेक्ट है उनको समझते हैं। अब ये जो प्राइस है 0.5 MMBTU के हिसाब से हर साल यहां पर बढ़ेगा, और फिर बाद में पूरा डीरेगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट में जो दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, पहला तो है जो गैस को खोजते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जैसे ऑयल इंडिया या ओएनजीसी, इवन रिलायंस, उनके लिए भी पॉजिटिव है। और जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जैसे आईजीएल है, एमजीएल है, उनके लिए भी यहां पर पॉजिटिव है, क्योंकि प्राइस गिरेंगे तो हो सकता है कि जो उनके मार्जिन्स बिल्कुल अभी तकलीफ में है, तो मार्जिन्स भी उनके अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब गैस के प्राइसेस बढ़ गए, उन्होंने सीएनजी का प्राइसेस तो बढ़ाया, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने अपने मार्जिन में भी उनको थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर इंपैक्ट हुआ। ठीक है, अब ये क्यों ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के लिए भी अच्छा हो सकता है? ठीक है, अब देखिए, जब भी ये 2016 से लेकर 2022 तक आप कभी भी प्राइस देखेंगे ना, आप देखिए $1.8 दिख रहा है, $3.4, $2.5, $3.1 आप देख रहे हैं। ये प्राइस एक्चुअली में उनको मिलता था कि अगर गैस मुझे बेचना है तो समझ लीजिए 2018 के समय में $2.5 MMBTU उनको मिल रहा था प्राइस, जो कि एक्चुअली में बहुत कम प्राइस था। जनरली उनका $3-3.5 पर MMBTU तो उनका खर्चा ही लग जाता है। इनफैक्ट खर्चा ज्यादा था और वो बेच रहे थे कम भाव में। तो इसीलिए ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के लिए ये जो समय था बहुत खराब था। लेकिन पिछला 1.5-2 साल देखेंगे बहुत ही अच्छा। इस साल का आप डिविडेंड देखिए, पिछले साल का डिविडेंड देखिए, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, उनके प्रॉफिट्स देखिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि गैस के प्राइसेस बढ़ गए। गैस के प्राइसेस आप देखिए, जैसे $6.1 उनको मिल रहा था, अभी आप देखेंगे $8.6 उनको मिल रहा है, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा चीज है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि यहां पर एक कैप आ गया है, तो ये $8.6 से फिर घट के $6.5 हो जाएगा। तो एक शॉर्ट टर्म में उनको थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, कल हो सकता है 2025 में, फॉर एग्जांपल 2025 में गैस के प्राइसेस फिर, जैसे हमने हिस्ट्री में देखा कि कम हो जाते हैं, समझ लीजिए फिर से $3 हो गए। अगर ऐसा हो जाता है, गैस के प्राइसेस फिर बहुत ज्यादा घट जाते हैं, फिर भी उनको एटलीस्ट $4 तो उनको मिलेगा ही। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नुकसान दिख रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो कस्टमर के लिए तो अच्छा है ही, आईजीएल, एमजीएल के लिए तो अच्छा है ही, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पहले वो लॉस में एक्चुअली में बेच रहे थे। जैसे अगर आप यहां पर इन सब डेटा को देखेंगे, $2.5 में वो बेच रहे थे। $2.5 मतलब वो लॉस कर रहे हैं।
ठीक है, यहां पर $3.4 वो प्रॉफिट नहीं कर रहा है, यहां पर देख सकते हैं $2.5 प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो इसीलिए बेहतर रियलाइजेशन ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को तब भी मिल सकता है, अभी तो मिल ही रहा था, लेकिन अब एक शॉर्ट टर्म के लिए जो रियलाइजेशंस हैं उनके थोड़े कम हो सकते हैं, प्रॉफिट में हल्का एक इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि लगभग $8.5 से $6.5 का प्राइस उनको मिल जाएगा। ठीक है ना, जो मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है। लेकिन अगली एक और चीज देखनी है कि ये जो प्राइजेस हैं $0.5 MMBTU के हिसाब से हर साल बढ़ते भी रहेंगे, तो उनके लिए एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पॉजिटिव ही यहां पर हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि आईजीएल या एमजीएल को कैसा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो गैस के जो प्राइस है, जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस की जो गैस है, ये गैस का मैक्सिमम यूज होता है पावर सेक्टर और सीजीडी सेक्टर में और फर्टिलाइजर सेक्टर में। ठीक है, तो फर्टिलाइजर में भी अगर गैस अगर कोई कंपनी यूज करती है तो उनको भी फायदा है, यहां पर पावर सेक्टर में भी है, सीजीडी में भी। अब सीजीडी में मतलब मोस्टली आईजीएल और एमजीएल दो बड़े प्लेयर आ गए, और दो बड़े शहर जो है भारत में, नई दिल्ली और उसके आसपास के शहर और मुंबई और उसके आसपास के शहर, दो बड़े प्लेयर है। सीएनजी उनका मेन बिजनेस है। तो हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा उनके मार्जिन के प्रेशर है, क्योंकि देखिए गैस के प्राइजेस तो बढ़ गए, प्राइजेस बढ़े तो उन्होंने भी अपने कस्टमर के लिए प्राइजेस बढ़ाए। और अगर आप यूजर हैं, अगर आप दिल्ली या मुंबई के आसपास से अगर बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप सीएनजी यूज भी करते हैं दूसरे शहरों में भी, तो आपने भी देखा होगा कि कैसे सीएनजी के प्राइसेस बढ़े। लेकिन जो पूरा पास ऑन है वो उन्होंने नहीं किया है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, अगर पूरा पास ऑन कर दिया तो फिर कस्टमर को भी तकलीफ होगी, फिर थोड़े पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो तकलीफ है उन्होंने अपने पास भी रखी। तो क्या हुआ, उनके जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े से घट गए। ठीक है ना, अगर बिल्कुल पास ऑन नहीं करे तो कंपनी तो लॉस में आ जाएगी, जैसे हम लोग देख रहे हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल या जो इंडियन ऑयल है उनकी तरह। ठीक है, उन्होंने पास ऑन किया लेकिन उनके मार्जिन पर फर्क पड़ा। अब क्या है कि एक बैंड आ गया है $4 से $6.5 के बीच में, तो एटलीस्ट थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रह सकती है। यहां पर जो है प्राइस डिक्रीज होगा तो थोड़ा पास ऑन भी कर सकते हैं और अपने मार्जिन को भी वो बचा सकते हैं, तो वो भी एक चीज है। तो जो मार्जिन है आने वाले क्वार्टर्स में इंक्रीज हो सकते हैं, और ये सब चीजें दोस्तों 2 सप्ताह पहले हमने डिस्कस यहां पर की हुई थी दोस्तों। अब लेटेस्ट कैबिनेट ने यहां पर यही फैसला किया है कि जो किरीट पारेख साहब की जो कमेटी है उसको उन्होंने ओके कर दिया है। प्राइस जो है और ज्यादा बढ़ सकते थे, वो अब बढ़ेंगे नहीं सीएनजी पीएनजी के, इनफैक्ट ये कम होंगे। तो अगर आप कस्टमर है तो आपके लिए अच्छा है। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा चल रही है, तो इन्फ्लेशन और थोड़ा काबू में आ सकता है। दूसरा, आईजीएल एमजीएल जैसी जो कंपनियां हैं, जो सिटी गैस कंपनियां, उनके लिए भी अच्छा है, मार्जिन भी उनके अच्छे होंगे और वॉल्यूम्स भी उनके होंगे। क्योंकि देखिए सीएनजी के प्राइस कम होंगे तो क्या होगा कि जो सीएनजी की जो गाड़ियां हैं वो ज्यादा बिकेंगी, ज्यादा बिकेंगी तो क्या होगा कि वॉल्यूम्स इनके बढ़ेंगे। और शॉर्ट टर्म में ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि उनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो सुपर प्रॉफिट हो रहे थे, वो थोड़े से कम होंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में देखें, कंटिन्यूटी के बारे में देखें, तो उनके लिए भी पॉजिटिव है। क्योंकि अगर गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाए, $3 हो जाए, $2.5 हो जाए, तो वो लोग एक्चुअली में लॉस कर रहे थे, अब उनको एटलीस्ट $4 तो मिलेगा ही। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव चीज यहां पर हुई है जितने भी प्लेयर्स हैं सबके लिए दोस्तों, जो हमको लग रहा है इनिशियल एनालिसिस के साथ। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस एनालिसिस से। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।